Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Purnima Dongre, subject teacher of Public Health Engineering. Today we will see Unit 3, that is Conveyance and Distribution of Water. And today's topic is Layouts of Distribution of Water. Learning Outcome. In this we will see about course outcome, program outcome and unit outcome. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको किस बात का नॉलेज मिलेगा? फर्स्ट है कोर्स आउटकम. ड्रॉ लेबल्ड सिस्टम्स ऑफ प्लम्बिंग फॉर बिल्डिंग सैनिटेशन. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको बिल्डिंग के लिए प्लम्बिंग सिस्टम की जानकारी मिलेगी. सेकंड है प्रोग्राम आउटकम, दैट इज़ PO1, PO2, PO3, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10. जैसे कि बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल्स, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इस बारे में जानकारी मिलेगी. थर्ड है यूनिट आउटकम. Students will able to draw the layout of water distribution system in the given situation. Given situation के हिसाब से students layout diagram draw कर सकते हैं. Review of last session. In last session we studied about methods of distribution of water and service reservoir. लेआउट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में हमने इसके पहले वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिफरेंट मेथड्स देखी है. यह मेथड से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सर्विस रिजर्वायर तक आता है. सर्विस रिजर्वायर से पानी हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, यह हमको यहाँ देखना है. हमें यहाँ देखना है कि एरिया के हिसाब से पाइपलाइन से पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. लेट अस सी layouts of distribution of water. In distribution system, the pipe layouts are dead end system, gridiron system, circular system and radial system. These are the various systems by which the pipeline is लेड. पाइपलाइन हर एरिया में कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और पानी कैसे प्रोवाइड किया जाता है, यह हमको इस सिस्टम में देखा जा सकता है. तो सबसे पहले देखते हैं डेड एंड सिस्टम. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, मेन पाइपलाइन यहाँ से जाती है, उसके दोनों साइड में सब मेन पाइपलाइंस प्रोवाइड की जाती है और एक जगह पाइपलाइन का एंड होता है, इसलिए इसे डेड एंड सिस्टम कहते हैं. इन दिस सिस्टम वन मेन स्टार्ट फ्रॉम सर्विस रिजर्वायर अलोंग द मेन रोड. सब मेन आर कनेक्टेड टू द मेन इन बोथ डायरेक्शन अलोंग अदर रोड्स which meets the main road. This system is suitable for regular developed towns and others. It means water distribution में कहीं एक जगह पाइप पूरी तरफ से बंद होता है, इसके आगे वहाँ से पानी सप्लाई नहीं होता. इस सिस्टम में सर्विस रिजर्वायर से मेन पाइपलाइन स्टार्ट होती है. मेन पाइपलाइन से दोनों साइड से हर एरिया में पानी सप्लाई करने के लिए सब मेन पाइप्स प्रोवाइड करते हैं और कोई एक जगह इस पाइप को बंद किया जाता है ताकि आगे पानी सप्लाई नहीं होगा. इस सिस्टम के एडवांटेजेस है चीप इन इनिशियल कॉस्ट एंड लेइंग ऑफ पाइप इज़ सिंपल. दैट इज़ सिस्टम के लिए शुरुआती खर्चा कम लगता है और
पाइपलाइन डालने का काम एकदम सिंपल रहता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ वाटर गेट पोल्यूटेड एंड दिस सिस्टम कैन नॉट मीट फायर डिमांड। एक जगह में पानी जमा होने से पानी खराब होता है और फायर डिमांड के लिए यह सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अबाउट डेड एंड सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज ग्रिड आयन सिस्टम। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ग्रिड पैटर्न से पानी सप्लाई किया जाता है। मेन पाइपलाइन and this is the sub-main pipelines and service pipelines are provided to each sub-main pipeline, and in this way the grid pattern is ready for distribution of water supply. This is improvement over dead end system. All the dead ends are interconnected to each other and water circulates freely. Main line is laid along main roads and streets. From these submains and branches are taken out and are interconnected. This system removes all disadvantages of dead end system. इस सिस्टम में डेड एंड मीन्स आखिरी एंड एक दूसरे से पाइप से जोड़े जाते हैं और ग्रिड पैटर्न तैयार होता है और इस तरह से ग्रिड पैटर्न से पानी हर एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। इसके एडवांटेजेस है, देयर आर नो डेड एंड्स सो वाटर इज़ नॉट स्टैग्नेटेड। डेड एंड न होने से पानी एक जगह जमा नहीं रहता। एंड साइज ऑफ पाइप इज़ रिड्यूस, इसमें पाइप का साइज़ कम कर सकते हैं। सिमिलरली डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम आर मोर नंबर ऑफ वॉल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि आप देख रहे हो कि ग्रिड पैटर्न तैयार होने से यहाँ नंबर ऑफ वॉल्स ज़्यादा लगते हैं और पाइप की लेंथ, एंड सेकंड है लॉन्गर लेंथ ऑफ पाइप इज़ रिक्वायर्ड, पाइप की लेंथ ज़्यादा लगती है। थर्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सर्कुलर सिस्टम। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, सर्कुलर पैटर्न में पाइप यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं एंड दिस इज़ द मेन पाइपलाइन एंड दिस इज़ द सब पाइपलाइंस। मेन पाइपलाइन से सब पाइपलाइंस दोनों साइड में प्रोवाइड किए जाते हैं। In this system, each locality is divided into circular or square blocks and water mains are laid around all the four sides of the round or circle. The sub-mains and branches are taken off from the boundary mains and are connected. Thus, every point received the supply from two directions. इस सिस्टम में हर लोकेलिटी सर्कुलर ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। मेन पाइपलाइन सर्कुलर ब्लॉक के चारों साइड से प्रोवाइड करते हैं और सब मेन पाइप्स बाउंड्री से लेते हुए जॉइन करते हैं और इस पैटर्न से सर्कुलर सिस्टम तैयार होती है और सर्कुलर सिस्टम से पानी हर एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। इसके एडवांटेजेस है, द वाटर रीचेस टू पर्टिकुलर पॉइंट्स फ्रॉम टू डायरेक्शन। कोई एक पर्टिकुलर एरिया में पानी दो डायरेक्शन से आता है। वाटर इज़ अवेलेबल फॉर फायर डिमांड, फायर डिमांड के लिए पानी अवेलेबल रहता है। एज द सिस्टम इज सुटेबल फॉर वेल प्लान सिटीज़ देयर आर नो डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। जैसे कि यह सिस्टम वेल प्लान सिटी के लिए यूज़ करते हैं, इस सिस्टम के कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज रेडियल सिस्टम।
जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, रेडियल पैटर्न में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप प्रोवाइड करते हैं। This is reverse of ring system and water flows towards outer periphery from one point. The entire city is divided into various zones and one reservoir is provided for each zone, which is placed in the center of zone. The water lines are laid radially from it. इसमें पहले पानी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में जमा होता है और वहाँ से रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में पानी सप्लाई होता है। इसमें पानी एक पॉइंट से सभी जगह पहुँचाया जाता है। सिटी को वेरियस जोन में डिवाइड करते हैं। हर जोन के लिए एक सर्विस रिजर्वायर प्रोवाइड करते हैं जहाँ से पानी उस एरिया में सप्लाई होता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, हर एरिया के लिए एक सर्विस रिजर्वायर प्रोवाइड किया है और इस सर्विस रिजर्वायर से पानी हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। The advantages of this system is water is supplied to the consumers with high pressure. हाई प्रेशर से पानी सप्लाई होता है। डिज़ाइनिंग ऑफ पाइप साइज इज सिंपल। पाइप साइज डिज़ाइन करना सिंपल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम, एवरी जोन रिक्वायर्स सेपरेट सर्विस रिजर्वायर। हर जोन के लिए सेपरेट सर्विस रिजर्वायर लगता है। और सेकंड है, दिस सिस्टम इज़ कॉस्टली। हर एरिया में सर्विस रिजर्वायर प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए यह सिस्टम कॉस्टली है, दैट इज़ महंगी है। सो दीज आर द वेरियस लेआउट्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Review of today's session. In today's session, we studied different layouts of distribution of water. In next session, we will study about building sanitation. Important questions on today's topic are: what are different layouts for water distribution system? Explain with sketch any one. Describe grid iron system layout of distribution of water with suitable sketch. Differentiate between dead end system and circular system. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.